वो दबाना चाहते हैं आवाज मेरी, मैं रास्ता नया इजाद करती हूँ। अपने शब्दों में अंगार भर मैं क्रांति बेहिसाब लिखती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक शो लिफाफा। लिफाफा में आज कहानी भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता सोहराब जी पटेल एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, जबकि उनकी माता जीजाबाई सोहराब घरेलू महिला थीं, जो कि उच्च विचारों वाले थे, जिन्होंने अपनी बेटी के अंदर भी काफी अच्छे संस्कार डाले थे। मैडम कामा का पालन पोषण एवं शिक्षा इत्यादि पश्चिमी वातावरण में हुई, किंतु वो तो भारत माता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए अपने परिवार और समाज की परवाह किए बगैर वो अदम्य साहस और दृढ़ता के साथ आजादी की लड़ाई के जोखिम भरे मार्ग पर चल पड़ी। दिसंबर 1885 में जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तभी से वो उसकी सदस्य बन गई। कांग्रेसी नेताओं के विचारों और दमदार भाषणों से प्रभावित होकर वे कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। उन्होंने सबसे पहले जात पात, ऊंच नीच, धर्म, मजहब आदि के भेदभावपूर्ण समाज से ऊपर उठकर सभी वर्गों की महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए महिलाओं और महिला संस्थाओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। मैडम कामा ने अपनी पढ़ाई अलेक्जेंडर नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट से की, जो उस समय में पारसी समाज की लड़कियों का एक बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान था। वे बचपन से ही काफी तेज बुद्धि की छात्रा थीं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर अपनी कमांड बेहद जल्दी अच्छी कर ली। मैडम कामा का झुकाव शुरू से ही देश और समाज की तरफ था। अपने आसपास की घटनाओं को देख अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही वो समाज के प्रति काफी संवेदनशील थी और उनके मन में भारत के प्रति सच्ची निष्ठा और सम्मान था। शायद इसी की बदौलत बाद में उन्होंने गुलाम भारत को आजादी दिलवाने की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। साल 1885 में मैडम कामा का विवाह सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध ब्रिटिश वकील श्री रुस्तम के.आर. कामा के साथ हुआ। मैडम कामा और उनके पति रुस्तम कामा दोनों ही समाज सेवा के लिए समर्पित थे, लेकिन दोनों के विचार एक दूसरे से काफी अलग थे। दरअसल उनके पति रुस्तम कामा जहां अपनी संस्कृति को महान मानते थे, तो वहीं मैडम कामा भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व देती थीं एवं अपने राष्ट्र के विचारों से काफी प्रभावित थीं। शादी के बाद भी मैडम कामा स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार भाग लेती रहीं। हालांकि इसके लिए उनको अपने परिवार का विरोध भी सहना पड़ा। बंबई में जब प्लेग फैला तो मैडम कामा ने स्वयं को राहत कार्यों में व्यस्त कर दिया, जिसकी वजह से वो स्वयं भी बीमार हो गई। इलाज के बाद वो ठीक तो हो गई, लेकिन तब भी बहुत कमजोर थी। परिवार वालों ने इलाज के बहाने उनको 1902 में इंग्लैंड भेज दिया। इस दौरान उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड समेत तमाम देशों की यात्रा की। अपनी विदेश यात्रा के दौरान वे भारत की आजादी के लिए लड़ रहे तमाम भारतीयों के संपर्क में आए और वे उनसे इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने फिर खुद को पूरी तरह देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 1905 में कामा लंदन पहुंची, जहां उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आर्थिक चिंतक थे। इस दौरान उन्होंने 1.5 साल तक उनके निजी सचिव के रूप में भी काम किया। लंदन में रहने के दौरान उनकी मुलाकात भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, हरदयाल और श्याम जी कृष्णा से हुई। इन सभी लोगों में वे सबसे अधिक श्री श्याम जी कृष्ण के विचारों और भाषणों से प्रभावित हुई। लंदन में प्रवास के दौरान मैडम भीकाजी कामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ क्रांतिकारी रचनाएं भी लिखी और इन रचनाओं के माध्यम से लोगों को राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास किया। साथ ही अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों के तन, मन और धन से सहायता की। इसके साथ ही अपने ओजस्वी और प्रभावशील भाषणों के बल पर लोगों के अंदर आजादी पाने की अलख जगाई। मैडम कामा की क्रांतिकारी गतिविधियों को देखकर अंग्रेज इतना बौखला गए कि उन्होंने उनके भारत वापस लौटने पर रोक लगा दी और उनकी भारतीय संपत्ति को भी जब्त कर लिया। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध मैडम भीकाजी कामा ने अपने क्रांतिकारी साथियों विनायक दामोदर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर भारतीय ध्वज की डिजाइन तैयार की और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि इस तिरंगे में केसरिया, हरे एवं लाल रंग के पट्टे थे। केसरिया रंग विजय,
हरा रंग साहस एवं उत्साह जबकि लाल रंग शक्ति का प्रतीक था। इसी तरह इस तिरंगे में 8 कमल के फूल थे जो कि भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। इस तिरंगे के मध्य में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम भी लिखा था। विदेशी सरजमी पर भारतीय तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने ओजस्वी और राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा मर्मस्पर्शी भाषण भी दिया और भारतीय संस्कृति के महत्व को बताया एवं भारत देश के प्रति अपना अटूट प्रेम और सम्मान व्यक्त किया था। भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष एवं महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय डाक ने साल 1962 में उनके सम्मान में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। मैडम कामा के सम्मान में इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी जहाजों के नाम उनके नाम पर रखे। इसके अलावा मैडम कामा के सम्मान में भारत के कई सड़कों के नाम भी रखे गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तिरंगे को पहली बार मैडम कामा ने फहराया था वो आज भी गुजरात के भावनगर में सुरक्षित रखा गया है। विदेश में रहकर भारत की आजादी के पक्ष में माहौल बनाने वाली भारत माता की सच्ची वीरांगना मैडम भीकाजी कामा जब अपनी वृद्धावस्था के दौरान भारत लौटी तभी 13 अगस्त 1936 के दिन उनका देहांत हो गया। कुछ साहित्यकारों और इतिहासकारों के मुताबिक भीकाजी कामा के मुंह से निकले आखिरी शब्द वंदे मातरम थे। इससे आप उनके हृदय में देश के प्रति प्रेम और सम्मान का अंदाजा लगा सकते हैं। मैडम भीकाजी कामा का जीवन हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह उन्होंने सुख और विलासपूर्ण जीवन का त्याग कर देश की आजादी के लिए त्याग, संघर्ष और समर्पण की राहें चुनी, वो सिर्फ मैडम कामा जैसी कोई सच्ची वीरांगना ही कर सकती है। मैडम कामा के प्रति हर भारतवासी के हृदय में अपूर्ण सम्मान है। उनके द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए यूथ वॉइस के साथ।